दुनिया में आप देखेंगे तो इस्लाम एक ही है। इस्लाम जो है वो हमें बराबरी सिखाता है, इक्वलिटी सिखाता है। देखो हिंदू में कास्ट सिस्टम है और हमारे घर में कास्ट सिस्टम होता है और हम आँख पे पर्दा डाल लेते, कहते है ही नहीं। कास्ट सिस्टम वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर में ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा इशू है। कास्ट सिस्टम मुसलमानों में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है जैसा कि हमें हिंदूज़ में देखने को मिलता है। हम वो कंपेयर नहीं कर रहे। पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना कि भाई हमारे अंदर भी दलित हैं, हमारा समाज ये मानने को तैयार है। मैं मुसलमानों के किरदार पे बहस कर रहा हूँ कि इस सरजमीन पे कास्ट में बटे हुए हैं और दुनिया भर को कह रहे हैं कि हम कास्ट में नहीं बटे। अरब के देश के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते हैं, क्यों? एज एन MBBS MD डॉक्टर कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए मैंने पूछा क्योंकि शायद हम माइनॉरिटी हैं तो हम डिफेंसिव एटीट्यूड में अपनी गलतियां बुराइयां जो हैं उसको छुपाने में रहते हैं। आप जो बेहिस्ती बोले और जो 2-3 अभी कैसे बोले ना, वही तो उसी का मतलब है कि कैसे डिवाइडेड है। एग्जैक्टली जो डेफिनेशन आप ले रहे हैं वो नहीं है। क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है कास्ट की? आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है तारिक फतेह और एक बार फिर आपके पास फतेह के फतवे के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अगर आप कालीन के नीचे कचरा संभाल रही हैं, छुपा रहे हैं, तो क्या उससे बू ख़त्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। सदियों से हमारे प्रॉब्लम चले आ रहे हैं और हम सच बोलने से कासिर हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एक ऐसा मसला आज हम जिस पे बात करेंगे वो हिंदुस्तान के 90% मुसलमानों का मसला है, लेकिन उस पर गुफ्तगू नहीं होती, मुसलमान खामोश हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं सुल्तान शाहीन साहब, एडिटर हैं न्यू एज इस्लाम के। उनके साथ हैं सैयद सूफ़ी साहब, सैयदना अली एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के हैं। डॉक्टर लुबना जो कि एक PhD स्कॉलर हैं, इंडोनेशिया से आपने अपनी PhD की, थैंक यू फॉर कमिंग टू अस। सहाफ़ी हैं अपने मोहम्मद आसिम साहब, ऑल इंडिया इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, और हमारे दोस्त इरफान इंजीनियर साहब, जिनके फादर असगर अली इंजीनियर, जिन्होंने मुसलमानों के लिए बड़े बड़े कॉजेज़ के अंदर जंग की और खड़े हुए मुश्किल हालात में। फतेह के फतवा में आज का मौजू है मुसलमानों में ज़ात पात यानी कास्ट का सिस्टम। इस्लाम के बारे में मान्यता है कि इसकी शुरुआत इंसानी सभ्यता में सुधार के लिए हुई थी, और ये भी सच है कि इस्लाम किसी जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता। लेकिन हकीकत क्या है? क्या मजहब से उलट मुस्लिम समाज में जात पात की जड़ें फैली हुई हैं? 1901 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम समाज में 133 सामाजिक वर्ग थे, लेकिन मोटे तौर पर मुसलमान अशरफ यानी अगड़े, अजलफ यानी पिछड़े और अर्जल यानी दलित में बटे हुए हैं। पिछड़े और दलित मुसलमानों को मिलाकर पसमानदा शब्द भी प्रचलन में आया, जिसका मतलब होता है वंचित या दबा कुचला वर्ग। एक अनुमान के मुताबिक पहली लोकसभा से अब तक करीब 400 मुसलमान संसद में आए और इनमें से पिछड़ी जाति के मुसलमान सिर्फ 60 थे, जबकि कुल मुस्लिम आबादी में करीब 85% पसमानदा मुसलमान हैं। आज इसीलिए तारिक फतेह पूछेंगे कि जब इस्लाम ने गोरा काला, ऊंचा नीचा नहीं बनाया तो मुसलमानों में ऐसा क्यों है? फतेह का फतवा है कि मुस्लिम समाज में जात की बात छिपाने नहीं, खत्म करने की जरूरत है। तो मेरे भाई बहनों, ये मसला आज जो हम साथ लेके आ रहे हैं, आप बार बार सुनते हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदुओं के अंदर कास्ट का, कि
दलित हैं या दूसरे हैं या राजपूत हैं, इनका वोट उनको जा रहा है। और मुसलमानों की बात जब आती है तो ये होती है कि ये मुस्लिम वोट बैंक है। शायद ही किसी को पता है कि मुसलमानों के अंदर कितनी कास्ट सिस्टम है। यहाँ तक कि मुसलमानों को अशरफी और दूसरे अंडर क्लास के अंदर बटे हुए को 500 साल हो गए। यानी 14वीं सदी के अंदर ये तय कर दिया गया और एक फतवा आया जिसके अंदर अशरफी मुसलमान वो लोग कहलाते हैं जो अरब या अफ़गान या सेंट्रल एशिया से हो, और बाकी हमारे जैसे मेरे जैसे मुसलमान जो यहाँ राजपुताना में कन्वर्ट हुए हिंदुओं से मुसलमान, हमारा दर्जा बड़ा कम है। आपस में शादियाँ नहीं होती हैं, एक दूसरे से उठना बैठना नहीं होता। यानी किसी की बेटी के साथ तो शादी हो सकती है अगर उसकी कास्ट छोटी है, लेकिन मर्द को अपर कास्ट की बच्ची नहीं मिलती। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि आप लोगों से मैं पूछूं। सबसे पहले मौलाना साहब आपके पास मैं आऊँगा, आपको तो आलिम दीन भी हैं। ये मसला मुसलमानों में कास्ट का जो है ये हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हम में है, और ये बिल्कुल ही गैर इस्लामी सोच है। हम में कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है ही नहीं है। इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में जो नहीं, है मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं। हम तो अपने को इस्लाम से जोड़ेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान तो जो है अपने को इस्लाम से जोड़े। इस्लाम में कास्ट सिस्टम कहीं से कहीं तक नहीं है। सिर्फ हमारा जो है कबीलों के नाम से जो है हमें पुकारा गया है। कौन से कबीले? ना कि जो है जो हमारा जो कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई अगवा। ये तो कास्ट, हाँ, तो कास्ट नहीं है। ये जो सिर्फ हमारे टाइटल हैं। टाइटल कैसे? और इसमें जो है जबकि अल्लाह के नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब की शादी हजरत ज़ैद से कर दी कि यहाँ जो है ऊंच नीच के फर्क को खत्म कर दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आम, यानी ये जो पहली दफ़ा तुगलकों के ज़माने में ये जो ज़ियाउद्दीन बरज़ानी का 14वीं सेंचुरी के अंदर पॉलिटिकल थिंकर पूरा फतवा आया जिसके अंदर उन्होंने अशरफी और अजलफी का नाम रख दिया गया, और वो लोग जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हुए हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ उनका दर्जा बिल्कुल नीचे बताया गया। और जो लोग सैयद जैसे आप कह रहे हैं या पठान कह रहे हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमला करके इस पे हाकमियत की उनको अफजल बताया गया। आप कह रहे हैं कि हमारे किसी अरबी को किसी अजमी पे जो है फोकियत नहीं है। सर मैं आपसे असली बात कर रहा हूं। यहाँ तकवे के बेस पर जो है बुनियाद है। इरफान साहब आप बताइए, आपकी फैमिली, आप तो दाऊदी बोरा सेक्ट से, वो तो फातिमाइद वहाँ से आए थे जी, मिस्र से। जी बिल्कुल। मुसलमानों में कास्ट सिस्टम है, इस्लाम में नहीं। नहीं, हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, हम मुसलमानों में हम एक बात मैं तय कर लूं, मुसलमान तो इस्लाम से है। मेरे मौलाना साहब, मुसलमान तो इस्लाम से है। मौलाना साहब थोड़ा सा सच बोलने का हमें आदत हो गई। मुसलमान कहाँ जोड़ेंगे आप? मेरा सवाल जोड़ेंगे आप? नहीं, झूठ को खत्म कर नहीं मौलाना साहब, मुसलमान हाथ जोड़ रहा हूं, इस्लाम से जोड़ा जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं? मैं आपको एक बता देता हूं, एक जरा अभी सुनिए। ये मौलाना साहब हैं, ये एक मस्जिद के अंदर 2 डिब्बे रखे हुए उन्होंने ज़कात के। एक के अंदर सिर्फ अरब पैसे जो अपने आप को अशरफी मुसलमान देता है वो डालता है, और दूसरे डिब्बे में वो लोग मेरे जैसे जो घटके मुसलमान हैं वो पैसे डालते। ये सुन लीजिए आप। ऐसा सिस्टम बनाया है कि सैयद की ज़कात सैयद नॉन सैयद दोनों को दे सकते हैं, लेकिन नॉन सैयद की ज़कात नॉन सैयद को जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 डिब्बे रखते हैं। एक में सैयद की ज़कात होती है तो वो सैयद नॉन सैयद दोनों को दे सकते हैं, लेकिन दूसरे में नॉन सैयद की होती है वो नॉन सैयद को, ताकि ऐसा ना हो कि कम्युनिटी का कोई एक हिस्सा मसलन उसके पास ज़्यादा पैसा पहुँच जाए और फास्ट डेवलप कर ले और दूसरा हिस्सा ऐसे ही रह जाए। हर एक को बराबर निगाह से देखा गया है, हर एक को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि ये जो इकोनॉमिकल सिस्टम है इससे भी सब बराबरी से फ़ायदा उठाएं, और कोई एक ऐसा ना हो कि ख़ास हिस्से में पहुँच जाए दूसरा हिस्सा खाली रह जाए। इसलिए दोनों के फ़ायदे पहुँचाने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है। ये तो रोने का मुकाम है। मेरी ये गलत है सर, मेरी एक बात सुनिए मौलाना साहब, मौलाना साहब बहस का बहुत टाइम होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा सवाल सच पे बेस्ड होगा, और जो मैं सवाल आपसे नहीं करूं वो जवाब मत दें। ज्योमेट्री का सवाल जो है वो अलजबरा में मत दीजिए। मैं इस्लाम पे बहस नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों के किरदार पे बहस कर रहा हूं कि इस सरजमीन पे
कास्ट में बटे हुए हैं और दुनिया भर को कह रहे हैं कि हम कास्ट में नहीं बटे। मुसलमान का किरदार तो आप जो है सर इस्लाम से लेंगे आप। अरे भैया मैं आपके किरदार से लूंगा। नहीं मुसलमान का किरदार तो इस्लाम से जाएगा। मेरा बयान मैं इस्लाम नहीं डिस्कस कर रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम सोसाइटीज में 3 जमातें होती है। एक अशराफ, जैसे आपने कहा, मुस्लिम सोसाइटी नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान और ये कहीं नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक अशराफ मुसलमान है, दूसरे अजलाफ है और तीसरा अरजाल है। जी, जो बिल्कुल ही घटिया, जो वही काम करते हैं जो हिंदू दलित करते हैं, उससे भी गिरे हुए सर। हलाल खोर जी, धोबी जी, ये कसाई जी, ये उस जमात से माने जाते हैं जहाँ इनको मुसलमान भी छूना पसंद नहीं करते। हाँ, इनके लड़के को आप अपनी बेटी नहीं देते शादी। साहब ये जो है आप कसाई धोबी को जो है मेरी बात इस किरदार में कहाँ रख देंगे? मैं एक ईमान वाला है, उसका एक मेरी बात उसकी मैं सच में बात कर रहा हूँ, चाहे वो नहीं। यहाँ मैं आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दे रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री किसी शख्सियत की हो सकती है। अरे तो मैं आपसे ना के जो है, मेरी बात सुनिए मौलाना साहब जी, ये मैं चौथी दफा आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस्लाम नहीं डिस्कस कर रहा। तो मुसलमान को तो आप इस्लाम से जोड़ेंगे। अरे मैं नहीं, ये बात नहीं करें, वरना आप ये नहीं कहते आपके नाम के साथ सैयद नहीं लगा। जो 100% मुसलमान है वो 100% इस्लाम मानने वाला है, तो एक भी मुसलमान आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या ये बहस हम किसी और दिन कर सकते हैं कि इस्लाम क्या है? यहाँ जो है मैं मुसलमान की बात है, देखिए ना के जो है उसके किरदार पे जो है, क्या हम ये किरदार में मौलाना साहब, क्या हमारे किरदार में सच बोलने की कोई गुंजाइश है या हम सिर्फ झूठी बोलेंगे? नहीं, हमारे किरदार में पूरा सच ही है। तो फिर आप मेरी सच की बात बताइए। मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ लिल्लाह उसका जवाब। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं, आपने कहा कि मुसलमानों में कोई कास्ट नहीं है। बोलने वाला इस्लाम नहीं मानता तो मुसलमान कहलाएगा? नहीं, मुसलमान नहीं कहलाएगा। वो अगर वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, आप किसी और मुसलमान नहीं कहलाएगा। मौलाना साहब देखिए भाई, इस्लाम में नहीं है क्या? मान लिया ना। यहाँ पर मुसलमान की रियलिटी क्या है तो वो उसका आप किसी को बोलने देंगे? अपना किरदार है, पूरी कौम का किरदार है हमारे। नहीं, जो अगर किसी को देखो भाई सच्चाई क्या दिखा रहा है, आप सच बोलना सीख लें सर। नहीं, आप जो है एक जो है कसाई है और एक सैयद है। अगर एक कसाई जो है अच्छा है, नेक आदमी है, तो वो जो है उस सैयद से बेहतर है। वो लुबना बताइए सैयद कौन है? अच्छा एक मिनट भाई, एक जो बंदा था he had converted to Islam and then he went to one Maulana and he said कि मौलाना बोले आपका नाम बदलना चाह रहा हूँ। He said why you have to change your name? No, I want to change because I want Sayyid Abdullah as my name बोला उन्होंने। He said if you want to take that name, what is there बोला। तो ये है सैयदों की जी। अब वो बंदा, अब वो सैयद के है क्या? वो सैयद के पैदा हुए तो सैयद, आई मीन इट इज सो रिडिकुलस जस्ट एज द कैस्ट सिस्टम इन द हिंदुइज्म एज रिडिकुलस। हम लोग इस्लाम क्या बोल रही है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस्लाम को कोई नहीं पूछ रहा। आज के दिन मुसलमान कैस्ट सिस्टम है, रिडिकुलसली दे आर फॉलोइंग द कैस्ट सिस्टम व्हिच इज नॉन एग्जिस्टेंट इन द रिलीजन। फतेह साहब, आसिम साहब प्लीज। हाँ देखिए, कास्ट सिस्टम का से इनकार कर देना तो मतलब क्या अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम नहीं है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों में, हिंदुस्तानी मुसलमानों की हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो कास्ट सिस्टम तो बेशक है यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पे, और वो हमें अगर अब शायद ये पुरानी दिल्ली में रहते हैं इनको शायद इतना नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पे कास्ट की बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, इंटरमिंगलिंग होती है। मैं खुद भी पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा निकल जाइए यूपी में, तो आपको कास्ट सिस्टम बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं पठान हूँ, तो पठान जो हैं वो दे आर कंसिडर टू बी अपर कास्ट। तो मैं आपसे हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपीरियर है। नोबडी इज सुपीरियर और इंफीरियर बाय द एक्सीडेंट ऑफ हिज बर्थ। हंसते हैं इस बात पे। जो असली पठान है ना, बादशाह खान वाले लोग, वो हंसते हैं इस बात पे। तो बहरहाल जो हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, वो बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स हैं। हम हिंदुस्तानी समाज की बात कर रहे हैं। तो रूरल एरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पठान जो हैं वो नाई या धोबी, इन कास्टों में या लोहार कभी शादी ब्याह के ताल्लुकात नहीं रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कास्ट सिस्टम मुसलमानों में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है जैसा कि हमें हिंदूज में देखने को मिलता है। हम कंपेयर नहीं कर रहे कि हम इस झूठ नाई को अपने पास आप बिठाएंगे ही नहीं। ये भी है सर, मैं आपको बताऊं, तारीखी अगर आप रिसर्च या कि आप कभी अगरचे कोई धोबी है
कास्ट से धोबी है लेकिन आपके उससे ताल्लुकात हैं, आप उससे दोस्ती ही नहीं रखेंगे या उसको कभी सलाम ही नहीं करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब एक सेग्रीगेशन है, एक लेवल पे सेग्रीगेशन है बिल्कुल, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। कितना है कि शादी नहीं कर पाते, इतना है कि शादी नहीं कर पाते। और कितनी कंपार्टमेंट भाई मौलाना साहब एक गलत बात, हर चीज मैं नहीं एतराज करूं, पैमाना जो लेना है वो मजहब से लेना है, ना कि जो शख्सियत से लेना है। नहीं सर आप ये गलत देखिए। आंध्र प्रदेश में मैं एक बता दूं, मैं सिर्फ ये मेरी एक दरखास्त मजहब की बात ही नहीं कर रहे, मैं रियलिटी आपसे जब मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ तो आप क्यों बार बार कह रहे हैं? मैं आपसे का सिस्टम मुसलमानों में नहीं है। साहब कब तक बोलेंगे? इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों में है। नहीं, मुसलमान को तो आप इस्लाम ही जोड़ेंगे ना, आपने अलग क्यों कर दिया? अच्छा एक बात है, आइडियलिज्म वाली बात है। आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ। मैं ये बताऊं कि मंडल कमीशन ने स्टडी करने के आधार पर ये पाया कि मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस है और उनके लिए रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी में। अच्छा, ये दूसरा सर सैयद अहमद खान का आप एक लेक्चर सुनेंगे, उसमें वो खास कहते हैं, लोग उनके पास जाते हैं कि आप ज़्यादा स्कूल खोलिए, एजुकेशन फैलाना चाहते हैं तो हमारे धोबी और वो अपने इलाके में स्कूल खोलने की बात करते हैं। तो सर सैयद कहते हैं कि क्या ये तेली तंबोली धोबियों के लिए हम एजुकेशन तो अशराफ मुसलमानों के लिए है ताकि वो आला एजुकेशन हासिल करें। साहब सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दी, उसमें कोई इंतखाब कोई है कि जो है उसमें कोई सबका आएगा, जलाया आएगा। आंध्र प्रदेश की जो भीमवरम नाम की गांव है वो मेरे ननियाल का गांव है, वहां पर एक स्टार्क रियलिटी की बात कर रही हूँ मैं। वहां पर जो खसाब जो होते हैं, खसाबों की मस्जिद अलग, मस्जिदें भी अलग, मस्जिदें भी अलग। अब और क्या डिवीजन देखना चाहिए? ये तो और क्या बोलूं मैं, ये तो इस्लाम नहीं है लेकिन ये मुसलमानों की रियलिटी है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली में कसाईयों को लोअर कास्ट, कुरैशियों को लोअर कास्ट नहीं समझा जाता है, नहीं है वो लोअर कास्ट, क्योंकि वो अपर कास्ट नहीं, वो अपने आप को कुरैशी कहते हैं, यानी कि वो अरब हैं और वहां से आए थे। यानी मक्का मदीना से जॉर्डन में कुरैशी नहीं है, इराक में नहीं है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं, बलोचिस्तान में नहीं, सिंध में, सिर्फ दिल्ली में आ गए सारे। नहीं, ये फिर कहां से आए कुरैशी? ये तो हमने जो है ऊंच नीच है ही नहीं किसी अरबी को। ये आखिरी जो है खुतबा है, भाई वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, किसी आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान को आप कहाँ से लेंगे? आप मुसलमान को उनकी हकीकत से लेंगे, मुसलमान को उनकी हकीकत से लेंगे, मुसलमान को जो है आप इस्लाम से लेंगे, हकीकत से लेंगे। कब तो सर नहीं कोई मुसलमान ही नहीं है। इनको थोड़ा समझा दीजिए कि ये मुद्दा हो डिस्कस क्या रहा है, ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों, हमें सब पता है, सामने है। ये युगिन सिकंद का कोई 25,000 वर्ड का आर्टिकल है, 5-6 रिसर्च पेपर्स 1930 के, किताबें मोटी मोटी 500 की पेजेस की हैं। मुस्लिम कास्ट इन इंडिया लिखी हुई है, 180 कास्ट की नंबरिंग है। और आप यहाँ सर थोड़ा सा समझा दीजिए, शायद मैं इसमें देखिए मैं आपको एक ज़ाती तजुर्बा बताऊं। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे जो है ख़ानदान में के जो भिश्ती होते हैं उनके यहाँ भी रिश्ता हुआ है, जो कसाई होते हैं उनके यहाँ भी रिश्ता हुआ है, तो मैं तो जो है फिर यहीं से हूँ। आप देखिए मैं एक पॉइंट बताऊं आपकी, इससे मैं आपको जवाब देती हूँ। अभी आप जो बेहिस्ती बोले और जो 2-3 अभी कैसे बोले ना, वही तो उसी का मतलब है कि कैसे डिवाइडेड है। आप मुसलमान बोल के नहीं बोले ना, आप बोले बेहिस्ती बोले, वो बोले, ये बोले, मुसलमान आप कह रहे हैं कि जो है इसको जो है कुछ कह रहे थे, बराबर नहीं कर रहा है, बोल लेने दें सर। मैं ये बता रहा था कि मेरे अपने घर में हम लोग सैयद समझे जाते हैं, मैंने अपने नाम से निकाल दिया है, आपने सुल्तान शाहीन लगाया था, सर्टिफिकेट में अभी भी है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। तो मेरे आपको पता है शायद आप सैयद नहीं है, मतलब मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह मालूम है सैयद का क्या है, सैयद कुछ भी नहीं, सैयद कुछ भी नहीं है। बहरकैफ मेरे बचपन में मेरी बड़ी बहन के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता एक फैमिली से आया और मतलब देयर वाज एवरीथिंग नाइस अबाउट देम। तो मेरी वालिदैन ने उसको मना कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, ये आपके कॉन्टेक्स्ट में आप बताए थे ना पठान अपर कास्ट होते हैं, तो मैंने अपने वालिदैन से पूछा, वालिदा से क्यों मना कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा ये कि उनकी हड्डी कमज़ोर है। तो मैंने कहा वो तो पहलवानी करता है, वो लड़का है, उसकी हड्डी कैसे कमज़ोर होगी? तो कह रही वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
अच्छा, एक्चुअली ये था कि हम सैयद हैं तो हम पठान की लड़के से शादी नहीं करेंगे। आप ये देखिए, अरे जबकि पठान अपर कास्ट समझते हैं। नहीं, लेकिन सैयद आप अरब बनते हैं तो आप पे आप देखिए कि फतवे हैं जिनसे वहाबियत और शाह वलीउल्लाह ने सूरा लिया, जो फतवे लगे हैं कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आप को अरब के बराबर सुने तो गुनाह कर रहा। सही है, हाँ सही है, जी जी। इब्न तैमिया ने कहा बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और ये उस वक्त हुआ जब बगदाद अरबों के हाथ से निकल गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें हुकूमत करने की जरूरत क्या है, तुम तो अफजल हो सबसे। हाँ। वहां से आया ये अशरफिया, ये तो 1258 की बात कर रहा हूँ, और ये चीजें आई हैं अंदर। तारिक साहब देखिए, अफजलियत जो है आप उस पर नहीं, अफजलियत तो उसके तकवे की बिना पर है, नहीं उसकी परहेजगारी की बिना पर है। अफजल वो है, तो तुम में जो है अफजल वो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में अफजल हो जिसके अखलाक जो है अच्छे हैं। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों की हकीकत क्या है? यहाँ इमाम अपने आप को शाही इमाम कहता है और उसकी शाहिनशाहों की तरह अपना बेटा बनाता, वो उनके अपने कहने। अरे साहब, कलकत्ता में भी है, सारे मुसलमान मानते हैं ना उसको। नहीं कौन सारे मुसलमान मानते हैं उसको। बहुत सारा बहुत बड़ा तबका उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, पोते को भी इमाम मान लेते हैं। बहुत बड़ा तबका उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता इलाके का। हमारी बहस यहीं रुक जाएगी, इससे आगे चले। हमने हिंदुस्तान के आम मुसलमानों से पूछा कि क्या ये सच है कि कुछ मुसलमानों को नीचा समझा जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ये बात तस्लीम करते हैं कि वो हिंदू की लो कास्ट से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। मेरा मानना है इसमें कि जो कन्वर्टेड होते हैं वो उनको और सम्मानित होते हैं, वो और सम्मान मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्हें नीचा दिखाया जाता है और उनकी बेइज्जती की जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको और सम्मान दिया जाता है, वो और ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करते हैं। हम एक समाज से, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में आते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा उसको एक्सेप्ट करते हैं हम, तो वो असर आया जिसके कारण आज मुसलमानों में भी कई तरह की जातिवाद देखने को मिलता है। कोई बंटवारा नहीं है कि वो छोटी जाति का था और पहले वो हिंदू थे या फिर कोई ईसाई थे या कुछ भी थे, वो अब मुसलमान हो गए, तो यानी इसका मतलब ये है कि वो हम एक बराबर हो गए। और हम लोग मैटर करते हैं कि मतलब मुस्लिम है तो फिर वो लोग में जब हम लोग सोचते हैं कि मतलब खुदा अगर ऐसा नहीं बनाया, मुस्लिम अगर वो एक मुस्लिम बनाए तो सिर्फ एक तरह की है, क्योंकि जाति पाति इंसान बनाए ना कि भगवान बनाए हैं। अगर ये हम तय कर ले कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम पे प्रोहिबिशन है, इस पे तय मानते हैं आप बात? हम सब मानते हैं, सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो ये तो तय हो गया। ये मुद्दा अब डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सबको पता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी आखिरी तकरीर हज के बाद कहा कि ना काला ना गोरा ना अफजल। हाँ, लेकिन उनके वफात के 10 साल के बाद क्या कुछ हुआ ये भी हमें पता कि किससे कहा गया कि वो जो ईरान के मुसलमान हैं वो मदीना में नहीं रह सकते, जो अरब हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो रह सकते। निकाला गया तमाम, जिसके अंदर हजरत उमर के ज़माने में ये सब कुछ हुआ उनके कत्ल के बाद। अब बात मौलाना साहब और इरफान साहब आपसे सिर्फ ये हम कर रहे हैं, मुसलमान जब भी बैठते हैं हम लोग, आपको पता है हम बड़े क्रिटिसिज्म से और हंस के बात करते हैं कास्ट सिस्टम है इंडिया का, ये हिंदुओं में देखो कास्ट सिस्टम है, देखो हिंदू में कास्ट सिस्टम है, और हमारे घर में कास्ट सिस्टम होता है और हम आँख पे पर्दा डाल लेते, कहते है ही नहीं। तो हम किसी स्टेज पे तो सच बोलेंगे ना कि है, और उसको दुरुस्त कैसे करना है। चैलेंज ये है कि उसको खत्म कैसे करना है। सब ने इत्तेफाक कर लिया और आपने भी कह दिया कि नाम ले लिए कास्ट के, वहाँ से शादी हुई, हाँ, मतलब आप रिकॉग्नाइज कर रहे कि तबकात है। नहीं वो जो है, नहीं वहाँ नीचे और ऊंचे का जो है, अच्छा लेकिन है तो कास्ट, ये तो मान लिया आपने, उसकी जो है पहचान के लिए है। पहचान क्या पहचान? मुसलमान के अलावा और एक पहचान ये इस्लाम में है, ये इस्लाम में है, ये आप लोगों में बांटा गया है कि आप इस्लाम में बांटा है, सिद्दीकी हैं, आप सकाफी हैं, ये इस्लाम के हिसाब से है क्या? ये तो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के टाइम में जो है काफिले थे, ये इस्लाम में है क्या? नबी के टाइम में भाई ये लोग पॉइंट पे आ रहे हैं, इस्लाम में है क्या वो पूरा? अल्लाह ने जो ये हमें काफिलों में बांटा गया है, अल्लाह बनु हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब हैं, सिद्दीकी हैं, उस्मानी हैं। ये किसने कहा आपसे? इस्लाम में है ये बंटवारा? नहीं, ये हमारे कबीले हैं, ये किसने कह दिया? हमें जो है हम इनसे पहचाने जा रहे हैं। नहीं, गलत बात। नहीं, ये गैर इस्लामी है, ये गैर इस्लामी नहीं है। अरे इतनी बात करने के बाद आप आ गए इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं आप पूरा। या मुसलमान कौन सा कबीला? देखिए कुरान ने कहा हमने तुम्हें कबीलों में बनाया ताकि एक दूसरे को पहचानो, दूसरे को कौन से कबीले? ये बताइए कहाँ लिखा है कबीले का?
तो ये कबीलों में तो बांटा है ना, सिद्दीकी कबीला कैसे हुआ? कबीला नहीं है, सकाफी है, हाशमी है, ये कबीले तो इनको जो है इनसे बांटा, ये पहचान है हमारी। है कैसे पहचान है आपकी सर? तो इन्होंने बांटा गया है। अभी तो आप बोले कि किरदार से पहचान है, अभी आप बोल रहे कबीला से पहचान तकवे है की बिना पर। तो हाशमी का तकवा ज्यादा होता है? नहीं, तो हाशमी का तकवा जो है अगर गुलाम से कम होगा तो गुलाम का तकवा जो है अच्छा। अरे सर आप अरे नहीं रे भाई, ये आप इस्लाम से एलियन टू इस्लाम है ये पूरा। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कास्ट सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं, कास्ट यानी जो आपकी डेफिनेशन है, आप कास्ट जो मैंने अभी शुरू में अर्ज किया था कि जो हिंदुइज्म के अंदर हिंदू सोसाइटी में जो कास्ट है, मुस्लिम सोसाइटी की कास्ट वो नहीं है। मतलब जो वो डेफिनेशन उस पर अप्लाई मत कीजिए। एक सेकंड, आप ये मैंने जैसे कहा कि नहीं मैं तो जानता हूं दैट आई एग्री, बट व्हाई आर वी कंपेयरिंग इट टू हिंदूज? हम उसको एग्जैक्ट कास्ट ना कह करके हम उसको कुछ और कह सकते हैं कि देयर आर डिविजन्स इन मुस्लिम सोसाइटी। कास्ट नहीं है, कास्ट एग्जैक्टली जो डेफिनेशन आप ले रहे हैं वो नहीं है। क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है कास्ट की? भाई जैसे ये है कि पठान कास्ट की क्या डेफिनेशन है? जो कास्ट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं, डेफिनेशन की बात बताइए। डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं है जो कि जैसे कि मैंने कहा ना, स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन जो वो है, वर्ना सिस्टम है कि साहब एक ब्राह्मण जो है वो शूद्र के साथ तो खाना खाएगा ही नहीं। हमारे यहाँ नहीं है। खा सकता है? क्यों नहीं? आपका मेड आपके साथ नहीं खा सकता। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे खा सकता है। 2-3 साल पहले मुसलमान जो हैं उनके अंदर फिर भी ये चीज है कि हम एक प्लेट के अंदर किसी भी कास्ट के लोगों से खा सकते हैं। मैं आपसे बात करूं, कास्ट का मतलब डेफिनेशन एक सोसाइटल लेवल पे है, लेकिन इतना नहीं है। चलिए ये 2-3 चीजें मानने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आज का मौजू है मुसलमानों में जात पात यानी कास्ट का सिस्टम। 2-3 चीजें मान ली कि हमारा कास्ट सिस्टम हिंदुओं से बेहतर है, चलिए मान लिया, और यही कहना चाह रहे हैं ना आप, मान गए। अच्छा भाई कहीं यहाँ बात आगे बढ़ेगी कि जलेबियों में फंस जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक्नॉलेज कर सकते हैं, मौलाना साहब ने भी बाय वर्ड एक्नॉलेज कर दिया कि कास्ट सिस्टम है। अब ये कहना है कि हमारी जो है कोई अगर कोई जिसको आप कह रहे हैं कास्ट सिस्टम है, अगर आप कह रहे हैं कास्ट सिस्टम है, कोई मस्जिद में जो है आप कह रहे हैं कोई नीचे दर्जे का चला मस्जिद धोई कोई आती है। तारिक साहब 2-3 साल पहले मैं पटना में था और वहाँ ये जो सारे अजलाफ और अर्जाल मुसलमान हैं उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। करीब 400-500 लोग थे। सब लोग 2-2, 3-3 मिनट बोल रहे थे और सब लोग ये कह रहे थे उनके साथ कैसा अभद्र व्यवहार हो रहा है। हलाल खोर जो थे वो कह रहे थे हमको अशराफों के घर आने दिया नहीं जाता, अंदर एंट्री नहीं है, धोबी, ये सब कह रहे थे। तो यह ऊंच नीच का भी बिल्कुल तस्वुर। अच्छा बिल्कुल, पटना ही से हमारे लिए एक सवाल आया है, बुजुर्ग का सवाल है, वो हम आपको सबको सुनाते हैं। मैं आप सुने, मैं उसका फिर जवाब देता हूँ या आपसे मिलूंगा। मैं तारिक फतेह से यही सवाल करना चाहता हूँ कि हम सभी मुसलमान लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उनके साथ क्यों भेदभाव रखा जाता है? खास करके अरब के देश के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है भाई, क्यों नहीं समझते हैं? जबकि हम सभी हिंदुस्तानी मुसलमान एक ही मजहब के मानने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान भाई आपस में शहर रमज़ान के रोज़ा करते हैं, शब बरात मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मुहर्रम मनाते हैं। फिर क्यों अरब के कंट्री के लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुसलमान नहीं हैं? बड़ा बेहतरीन सवाल है, दिल दुखा देने वाला सवाल है। मैं 10 साल सऊदी अरेबिया में मैंने नौकरी की है, 2 हज किए हैं और मुझे ये भी पता है कि हज के अंदर भी कौन अफजल है और कौन पीछे है। और मैंने ये तक भी देखा कि स्याह फाम यानी काले अफ्रीकन मुसलमानों के साथ क्या हशर होता है, उन्हें अब्दी कहा जाता है। ताल हिना अब्दी या अब्दी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, स्लेव, और ये सऊदी अरेबिया में होता है। मैंने ईरान में देखा कि पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों को अपनी ज़मीन पे वो उतरने नहीं देते कि नापाक हो जाएगा कि तुम हिंदी हो और हम पर्शियन हैं। तो फिर मेरी बात करने का आते हैं वो मेरी बात
अरफात में एक जगह है, मीना में एक जगह है, वही कंकरी अरब मार रहा है, वही कंकरी जो है एक हिंदुस्तानी मार रहा है। आपने हज किया? नहीं तो आप ये बताए ना, तो कंकरी अलग है, अरफात अलग है। आपने हज किया सर? नहीं, मैंने हज किया है। हाँ, तो हज के अंदर कोई तफरीक नहीं है? कोई तफरीक नहीं है। अच्छा, जो एयर कंडीशन बसों में चलती हैं और जो पैदल जाते हैं, तो आपके पास जो उसका जो है खर्च करने के लिए पैसे चले जाइए आप। मेरी बात, ये तो खुद के लिए जा रहा है। मेरी एक बात, वहाँ कहाँ तकलीफ आ गई? मेरी बात, अरफात में आपको अलग कर दिया, आप तवाफ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अलग कर दिया। वहाँ एक अरब भी तवाफ कर रहा है, एक मौलाना साहब पटना के एक बुजुर्ग ने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक सेकंड सर, ये बड़ी ज्यादती है। पटना से एक बुजुर्ग ने सवाल किया, आप सिर्फ ये सोचिए कि किसी को ये नहीं सूझा कि हम उसका जवाब क्या दें। हमने ये प्रूव कर दिया कि सब गलत है, सब गलत है। वो साहब जो आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप किसी अरब से पूछ के जाइए कि कितने सैयद हैं। लेकिन अब ये पटना साहब के we cannot speak on behalf of the Arabs. We are discussing the issues of then he's asking a question, उसका जवाब दे दीजिए। तो हम कैसे बोलेंगे? सऊदी अरब में जो भी हो रहा है, सऊदी में जो भी हो रहा है, उनके बिहाफ पे हम कैसे बोल सकते हैं? We are the victims, we are among, हम तो उन्हीं में से है ना। मतलब ये है कि बुजुर्ग ने जो सवाल किया, या देखिए इसमें दो, वो सऊदी एम्बेसी से करना चाहिए, हमसे नहीं करना चाहिए। यानी आप एज अ मुसलमान हिंदुस्तानी सहाफी के वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब नहीं देना। अरफात में सब एक हैं, एक मैं की बात, मीना में सब जो है एक साथ बात कर सकता हूं। मौलाना साहब ये बताएं ना, मौलाना साहब ये यहाँ पे जो है एक नहीं तारीख साहब से बात कर सकता हूं। आपने जो है अलग कैसे करते हैं? तो सुनिए, आप कह रहे हैं अरब जो है उनको जो है पैरक नहीं देते। आप बात करने देंगे मुझे कुछ करने के लिए? आप सुनिए तो सही, यहाँ अलग नहीं हो सकते ना। अरे वो सवाल का जवाब मांग रहे हैं, सुनिए तो सही। आप एक आदमी बुजुर्ग सवाल करता है, आपने कहा कि जो है, अरे मैं आपसे बात नहीं कर नहीं रखने देते। साहब ये मानिए कि टॉलरेंस रखिए, बहुत जबरदस्त पेशेंस नहीं आप में, बात मैं उनसे कर रहा हूँ, बीच में तो मैं उस चीज के ऊपर मैं बात करते रखने की, कोई आप किरदार की बात करते हैं, सुनिए भाषण देते किरदार की, मैं बात की नहीं। आपने कहा कि जो है इस तरह से अरे मैं कहाँ होता है सवाल होता है होता है। आपके सामने एक बुजुर्ग सवाल ये है, नहीं होता है, देखिए मैं एक आप उनसे बात होता है कि सवाल है जी, मुझे होता है या नहीं होता है, आप मेरी बात, सवाल ये है कि उन्होंने सवाल ही मतलब हम लोग कैसे किसी और के बिहाफ पे बोल सकते हैं ना। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वहाँ पर तफरीक होती है, तफरीक होती है, ये मैं जानता हूँ। तो फिर सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप? क्या अरब क्यों आपको मुसलमान नहीं समझता? अब उनके बिहाफ पे हम कैसे बोले? मैं आपको इस चीज के ऊपर सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, अभी तक मेरी बात, मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर, मेरा एक सवाल है, MBBS MD डॉक्टर हैं, बताइए। ठीक है, वो सऊदी गए मुलाजमत करने के लिए और अभी कुछ महीने हुए वापस आए हैं। ये MBBS MD डॉक्टर, कोई ट्रक चलाने वाले ड्राइवर नहीं है। लेकिन जब वो वहां से वापस आए, मैंने पूछा, वही तो अभी आपने कर दिया कैसे? आपने की सेंटर विकेट गई आपकी? पहले मेरी पूरी बात सुनिए, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। आपने कह दिया ट्रक चलाने वाला ड्राइवर। आप मेरी पूरी बात, ड्राइवर बहुत मेहनती, बहुत अच्छा इंसान है। कॉन्टेक्स्ट तो समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं उनके व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ, अरब्स के। जब वो वापस आए, मैंने कहा भाई आप तो गए थे 1 साल के लिए, आप तो 6 महीने में वापस आ गए। तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे जो है हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को तो इंसान समझा नहीं जाता। अच्छा सर, मैं आप ट्रक चलाने वाले, आप ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को इंसान नहीं समझ रहे, आप अरबों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, आप समझ बहुत सर, आपको बड़ा मौका दिया कि उनका जवाब दे दे, आपने नहीं दिया। आप सुनिए सर, आप उनका सवाल, आप बात तो सुन लीजिए। आसिम भाई, आप उनका सवाल समझना नहीं चाहते, छोड़ उनके साथ ही मैं डाल दी, मैं उसी के साथ में बता रहा हूं। नहीं, आप बताइए नहीं, आपको 5 मिनट मिले। आप इंजीनियर साहब, इरफान भाई, सवाल था, एक बुजुर्ग का सवाल था पटना से कि हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को अरब मुसलमान क्यों नहीं समझते जी। इसका एक जवाब मुख्तसर आप भी दे दीजिए। अगर इसलिए नहीं समझते, उनको लगता है जो अरब कल्चर है वही मुसलमान हो सकता है, जो अरब और बाकी सब मुसलमानों को चाहिए कि वो अरब कल्चर की नकल करें। हमें कोई कल्चर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस्लाम के पैगाम को लेकर चलने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि सारे अरबों को मिला देना
तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी वो और बात है, क्वांटिटी की बात ही नहीं है। जी, इस्लाम में क्वांटिटी की बात नहीं है। हम कुछ बता दें प्लीज, आप बताइए। हाँ। तो ये जो अपने बुजुर्ग रेस्पेक्टेड एल्डर जो अपने सवाल रखे उसके ऊपर जो अभी डिस्कशन हो रहा, तो मैं उनसे बहुत आजीज़गी से ये बोलना चाह रही हूँ, वो दर्द से पूछे वो क्वेश्चन, तो वो बुजुर्ग सऊदी अरेबिया को एक ऊंचे मकाम पे देख रहे हो, वहाँ गलती हो रही है। सऊदी अरेबिया की कोई ऊंची मकाम नहीं है, ना वो अरबों की है, ना कोई भी ऊंची मकाम इस्लाम में तो है ही नहीं। तो पहली बात, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमको मुसलमान रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम लोग ये हर दिन देख रहे हैं कि अगर कोई सारा खान ने बोटू लगा के टीवी में एक्ट कर दिए या नजमा ने एक्ट कर दिए, तो उनके ऊपर तो कई मौलाना जो है उनको, अरे ये तो इस्लामी नहीं है, ये तो मुसलमान नहीं है, ऐसे कई आपने को हवे में मिलते ही रहते हैं। तो कोई एक दूसरों को रिकॉग्नाइज करने से मैं मुसलमान बनती हूँ ऐसा नहीं है। तो वो आदमी भी, वो जो बुजुर्ग है, उन्होंने सऊदी अरेबिया को एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखे, वहां से सोच रहे कि उन्होंने हमको पहचानना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। बताऊं उसका क्या प्लीज, कि मुसलमान दुनिया में आप इंडोनेशिया चले जाएं, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप मुसलमान नहीं है। तुर्की में गया हूँ, किसी ने कभी नहीं मुझे कहा तो मुसलमान नहीं है। मैं अफ्रीकन कंट्रीज में गया हूँ, लोग जो मुसलमानों की एक कल्चरल अफिनिटी है कि एक दूसरे से मिलना, रूस में, पोलैंड के अंदर तातारी मुसलमानों से क्या है, गले मिल लेते हैं, हालांकि बात भी नहीं कर पाते, उनकी लैंग्वेज अलग है। अरब वर्ल्ड वाहिद जगह है जहाँ हिंदुस्तान में जिनके साथ, जिनको बड़ा प्यार है उनसे, और उनको सख्त घिन आती है हिंदुस्तानियों से। कोई मुझसे ये पूछने लगे कि सब तारिक फतेह साहब जो हैं वो ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं, तो मैं आपके बिहाफ पे कैसे जवाब दे सकता हूँ कि साहब तारिक फतेह साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, आप नहीं कह सकते ना। देखिए, एक 80 साल का अरब बिहाफ, देखिए अगर वो मुस्लिम समाज के बारे में, हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज के बारे में ये रिफ्लेक्ट करता है डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम अरब के अगेंस्ट कैसे बोल पाएंगे। तो बोलने की बात, अरे सर 80 साल का बुजुर्ग आपसे सवाल करता है, आप एरोगेंटली उससे कह रहे हैं हम इसके वो ही नहीं है कि जवाब दे सके। अरब रेसिस्ट था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कि उसको अरबी और अजमी और इसमें और कलर और डिफिनेशन और ये और सबसे दूर किया जाए, उसको एक बनाया जाए, इंसान बनाया जाए उसको, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक उस पर। और उसका बिहेवियर वही है नॉन अरब्स की तरफ जो पहले था। लेकिन गोरों को तो नहीं है उसका ऐसा, गोरों को तो बहुत गोरों को वो सुपीरियर समझता है अपने आप से, लेकिन वो भी रेसिज्म का एक पार्ट है। हाँ, किसी को सुपीरियर समझना भी एक तरह की रेसिज्म है। वेस्टर्न पीपल, द यूरोपियन कंट्रीज और ये जो अमेरिकन वो जो कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ जो वो एक सुपीरियर नजर से देखता है, वो जो दुनियावी माली नजर से देखता है कि अरे दैट इज मोर सुपीरियर टू मी इन टेक्नोलॉजी एंड इन फाइनेंस। देखिए डॉक्टर साहब, ये मसला है कि अगर हम रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे और डिनाई कर देंगे और फिर जब डिफेंसिव पे जाएंगे तो बोलेंगे भाई हिंदुओं का ज्यादती होती है, हम कम करते हैं ज्यादती गरीबों पे या काले रंग के लोगों पे या जो कसाई हैं या मोची हैं, ये इस टाइप के, यानी कि गाली बन गई। कमीना लफ्ज जो है वो तक कैटेगरी में आता है कास्ट के अंदर, एक बाकायदा कास्ट है कमीन। अच्छा, 180 कास्टों में उसका बिल्कुल नीचे नाम आता है। तो दो चीजें हो गई। फिर प्रैक्टिकली बात है, हमें मिलियंस लोग हमारे शो को देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, कि हम इसका तोड़ किस तरह करें। हमने मौलानों और हिंदुस्तान के आलिम दीन मुसलमानों से पूछा कि क्या मुसलमानों में कास्ट का सिस्टम है या नहीं। असल में मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, उनका खुदा एक है, उनका रसूल एक है, उनका दीन इस्लाम एक है, उनका कुरान एक है। तो जिसका सब कुछ एक होगा उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं आता है। इंसान के अंदर भेदभाव तब आता है वो जब इंसान ईश्वर को अलग अलग स्वरूप में मानता है, तो ईश्वर बढ़ता जाता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इस्लाम एक ही है, खुदा एक ही है, रसूल एक ही है, कुरान एक ही है और उसको मानने वाले सभी एक है। इसके अंदर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। कुरान की तालीमात है कि मुसलमान वो इंसान सबसे अच्छा है जो दीन के मामले में, धर्म के मामले में, अपने अमल के मामले में, अपने कैरेक्टर के मामले में ऊंचा है। उसकी पहचान उस छोटी जात से नहीं होगी, उसके कैरेक्टर से और उसके अमल से और उससे होती है। और अब बारी है उन लोगों के सवालों की जो मेरे ओपिनियन से, मेरे ख्यालात से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। लीजिए सुनिए। मैं तारिक फतेह अली साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कहीं वो इस्लाम के नाम पर ज़ात बरादरी, कास्ट, कलर, क्रीड सिस्टम,
या जात पात के सवालों को उछाल कर असली इस्लाम को हमारी आंखों से दूर तो नहीं कर रहे हैं। इस्लाम जो है वो हमें बराबरी सिखाता है, इक्वलिटी सिखाता है, फ्रेटर्निटी सिखाता है, मसावात सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सेकुलर रिवायात सिखाता है। अगर तारिक फतह ने ऐसा बोलना चाहते हैं तो वो सही नहीं कह रहे हैं। और मैं उनको पूछूंगा जे आप कहाँ से इस सिलसिले में आप ये मामला को उठाए हैं। कास्ट सिस्टम वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर में ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल कास्ट सिस्टम कुछ नहीं, कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। ये मैं अकेला थोड़ी हूँ, सभी आप लोग यही कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं है। वो उस वक्त पता चल जाता है कि जब रिश्ता आता है तो कहते हैं भैया ये कास्ट किसकी है, ये बहिश्ती का लड़का हमारी बेटी को क्यों लेने आ गया, हम पठान हैं, सैयद हैं, सिद्दीकी हैं और यूपी के हैं, ये तामिल मुसलमान हमसे शादी करना चाहता है। कब तक हम सच बोलने से अलग रहेंगे बताइए। तो यहाँ पर दो पहलू है यहाँ पर। एक तो ये कुरान की नजरिए से उसको कैसा टैकल करे कुरान, क्योंकि इसको तो पूरा हाइच नहीं दिसे, ये पूरी अजीब चीज है, इस्लाम को तो अजीब चीज है। तो एक तो कुरान की ओर से कैसा टैकल करे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो अभी जो रिजर्वेशंस आए हैं तो दैट इक्वली एप्लीकेबल टू द हु आर जो मुस्लिम दलित से उनको भी एप्लीकेबल है, और कौन से उसमें आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम मानेंगे नहीं कि मुसलमानों में दलित होते हैं तो रिजर्वेशन कैसे हम मान सकते हैं? नहीं नहीं बात पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना कि भाई हमारे अंदर भी दलित हैं, हमारा समाज ये मानने को तैयार नहीं। एक मिनट, अब जो रिफॉर्म्स जो रिजर्वेशंस कुछ आए हैं मुसलमानों के लिए, वो मैं टोटली आई एम अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम टू बी, आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम टेलिंग मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बुनियाद पे मैं रिजर्वेशंस को प्रेफर करती हूँ मेरे इंडिया के लिए, अदरवाइज आई एम टोटली अगेंस्ट एनी रिजर्वेशंस। ओके, तो लेकिन अभी यहाँ पर क्या हम देखते हैं, लेकिन अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशंस आ चुके हैं। वो जो सैयद को छोड़कर, इसको छोड़कर, जिसको मोहम्मद है, जिसको कुछ और आई मीन वो तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो उसको मुसलमान मानते हैं। नौकरी लेना होता है तो मान लेते हैं कि हमारा ये कास्ट है, हमारा ये कास्ट है, नौकरी लेनी है तो मान लेते हैं ये हमारा ये कास्ट है। और वैसे आप उनसे पूछेंगे नहीं हमारे यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पर एक फर्क है। चलिए ये भी हो गया। दुख किस बात का है कि पढ़ते हम ये हैं कि अरब अजम का फर्क नहीं है, और किताब बंद करते हुए चोरी शुरू कर देते हैं। सोल्यूशन का ये ऑनेस्ट सॉरी तारिक साहब, हमें ज़रूरी है कि मुसलमानों के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो। हाँ, और वो रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत ज़ोर शोर से हो, इक्वालिटी के बेसिस पर हो, इक्वालिटी के लिए हो, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं लेकिन सबकी बराबरी के लिए, बराबरी का जो, और उसमें कुरान की आयतों की भी मदद ली जा सकती है, और बाकी जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं इक्वालिटी के, और वो सिर्फ कास्ट के बारे में नहीं, जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको लेकर रिफॉर्म मूवमेंट्स जरूरी। लेकिन इरफान साहब, सोल्यूशन का आगाज होगा वहाँ से, उस काम से जो तारिक फतेह साहब कर रहे हैं, वो ये कि कारपेट के नीचे जो चीज़ें दबी हुई हैं उनको बाहर निकाल के सबसे पहला काम ये होगा कि हम डिनाइल से निकल के आए। बिल्कुल, सबसे पहले ये हम हाईलाइट करें कि ये प्रॉब्लम है जी, पहले हम मनवाएं अपनी कम्युनिटी को, उसके बाद सोल्यूशन का आगाज होगा वहाँ से। अच्छा, मैं तभी शुरुआत होगी। मौलाना साहब से कहूँगा कि सोल्यूशन मुझे बताइए कि आपकी नज़र में क्या हो सकता है। इनकी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन तो देखें, सोल्यूशन क्या बताएं, ये जो है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम तो जो है आपने बना दी, प्रॉब्लम बना दी, प्रॉब्लम नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। बताइए, इनके नजर में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो इरफान भाई मैं जो मस्जिदों का देख रही हूँ वो सब क्या है, ये तो आपने प्रॉब्लम बना दी। कहीं जो है आपने बना दिया, नीचे जो है तबका नहीं है। मैं अब कंक्लूड करना चाहूँगा आज की बहस में, कम से कम ये बात खुल के आई, कुछ 100-200 मिलियन लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। क्योंकि शायद हम माइनॉरिटी हैं तो हम डिफेंसिव एटीट्यूड में अपनी गलतियां, बुराइयां जो हैं उसको छुपाने में रहते हैं। तलकीन मेरी ये है कि जब तक कि बुराइयां की बात नहीं करेंगे, या आपस में हम सारे मुसलमान हैं, फतेह के फतवे के अंदर काफ़ी लोग मुसलमान देखते हैं, कुछ तारीफ़ करते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन इसी तरह किसी और मुद्दे के साथ अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।